अगर अम्मी हमारी शादी के लिए नहीं मानती तो तुम मेरा साथ दोगी? मैं समझी नहीं। बात ये है ना कि मेरी अम्मी मेरी शादी किसी बड़े घराने में कराना चाहती है, लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहता। उनका फैसला जो भी हो, लेकिन उसका असर हमारी मोहब्बत में नहीं पड़ेगा। आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस। मामू, उसका नाम अहमद है। वो मुझे पसंद करते हो, मुझसे शादी करना चाहता है। उसे कहो कि पहली फुर्सत में अपने वालिदैन को हमारे पास भेजे। मैं जल्द से जल्द तुम्हारे फर्ज से सुबुक्तोश होना चाहता हूं। नगीन, वक्त और जिंदगी में कुछ ऐसे फैसले होते हैं जिन्हें ना चाहते हुए भी हमें कबूल करना है। इतनी शानदार अपॉर्चुनिटी मैं मिस नहीं करना चाहता। तुम ये तो सोचो कि मेरे बाहर जाने से हम दोनों की लाइफ कितनी अच्छी हो जाएगी। मेरी माँ मेरे हर फैसले में मेरा साथ देती है। तुम क्या थोड़ा सा इंतजार नहीं कर सकती हो? सिर्फ तुमसे थोड़ा सा वक्त मांग रहा हूं, प्लीज। अगर आप वहां जाकर बदल गए तो? अगर तुम इस बात से डर रही हो कि मैं बाहर जाकर बदल जाऊंगा, तो ये डर अपने जहन से निकालो। हो सकता है कि शायद कल कला को तुम मुझे छोड़ दो, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, मैं तुम्हें रोज वहां से फोन किया करूं, बात करूं, और देखना ये 2 साल पलक झपकते ही गुजर सब ठीक हो जाए। क्या हुआ? मूड अच्छा करो, थोड़ा सा मुस्कुरा तो दो। तुम्हारी यही मुस्कुराहट मुझे बहुत अच्छी। अगर तुम मेरा अच्छा मुस्तकबिल चाहती हो तो नगीन, तुम्हें सिर्फ थोड़ी सी कुर्बानी देनी होगी। मोहब्बत में लोग बड़ी बड़ी कुर्बानी दे सकते हैं, क्या तुम मुझे थोड़ा सा वक्त दे सकते? अगर तुम खुशी खुशी मुझे थोड़ा सा वक्त दोगी तो देखना ये 2 साल मेरे भी बहुत सुकून से कट जाएंगे। ठीक है, मैं आपका इंतजार करती हूँ। Promise. अरे नगीन, रोहाब, ये नगीन है ना? जिस तरह गाड़ी में बैठी गैर मर्दों के साथ सैर सपाटे कर रही है। मुझे तो पहले ही शक था, बल्कि मुझे पता था कि इसका अफेयर चल रहा है, और मैंने आप लोगों को भी बताया था ना, लेकिन आपने और अब्बू ने मेरी एक बात नहीं सुनी। देख लिया आंखें बंद करने का नतीजा। बेटी रुहाब, तुम्हें गलतफहमी हुई होगी। नगीन इस तरह की हरकत करने का सोच भी नहीं सकती। आप अब भी उसकी हिमायत कर रहे हैं? दोनों अपनी आंखों से देख कर आए, अंधे तो नहीं है ना ये? एक तो बात पूरी नहीं करने देती हो, बीच में बोल पड़ती हो। अब्बू अम्मी ठीक कह रही है, आपने कुछ ज्यादा ही सर चढ़ा रखा है उसे। यूनिवर्सिटी जाने की परमिशन भी आपने दी थी, मैंने मना भी किया था, लेकिन अरे ये हमारी सुनते ही कहाँ है? इन्हें तो हर हाल में बस अपनी भांजी की बेजा हिमायत करनी होती है। इन्हीं की दी हुई शय का नतीजा है ये। या अल्लाह, अब ये दिन भी देखना बाकी रह गया था। बरसों की बनाई हुई इज्जत 2 कौड़ी की करके रख दी। मैं तो सोच सोच के ये परेशान हो रही हूँ, घर से ये बात बाहर निकलेगी तो लोगों को क्या जवाब देंगे, क्या मुंह दिखाएंगे हम? लो आ गई महारानी। कहाँ से आ रही हो तुम? बताओ उसको, जवाब दो, उसे पूछ रहे तुमसे कुछ, जवाब दो। उमानी, मैं यूनिवर्सिटी गई थी। ओह, यूनिवर्सिटी से आ रही है मोहतरमा? सुन रहे अपनी भांजी को कैसा मेरे मुंह पर झूठ बोल रही है? बताओ किधर गई थी? उमानी, मैं पूछ रही हूँ, कहाँ गई थी तुम? क्या कर रही है अम्मी आप ये? तुम चुप रहो, मैं खुद उससे आज पूछूंगी। बताओ मुझे, गूंगी हो गई हो क्या? सारी रात तुम बैठ के उस लड़के से बातें करती हो, तब तुम्हारी जबान नहीं बंद होती।
मानी प्लीज मुझे माफ कर दें। मैं आज के बाद आपसे कभी कोई झूठ नहीं बोलूंगी। प्लीज आप भाई आप मुझे माफ कर दें। इसे मेरी आखिरी गलती समझकर माफ कर दें। तुमने इतना बड़ा जुर्म किया है, ऐसी हरकत की है कि तुम्हें आसानी से माफ भी नहीं किया जा सकता। कान खोलकर सुन लो, अगर आइंदा तुमने घर से कदम बाहर निकाला तुम्हारी टांगे तोड़ के रख दूंगी, समझी तुम? तुम्हारा यूनिवर्सिटी जाना बंद है और किसी दोस्त से नहीं मिलने जाओगी। वैसे आपस की बात है, लड़का था बड़ा हैंडसम। कहाँ मिला तुम्हें? I'm sorry आदि बेटा, आज काम ऑफिस में ज्यादा था इसलिए मैं आपको पिक नहीं कर पाया। मैं ड्राइवर से कहता हूँ वो आपको पिक कर लेगा। नहीं बाबा, आज निग्गी बहुत रो रही हैं। नानू ने उन्हें बहुत डांटा है। आज उन्हें किसी ने खाने पे भी नहीं बुलाया और सब उनसे बहुत नाराज हैं। क्यों? सब लोग क्यों नाराज है उससे? पता नहीं, यहाँ निग्गी को कोई भी पसंद नहीं करता, स्पेशली नानू। नानू तो उनसे सारा काम करवाती हैं और फिर उन्हें डांटती भी बहुत हैं। पापा एक काम करते हैं, हम लोग निग्गी को अपने घर ले चलते हैं, वहाँ कोई उन्हें डांटेगा भी नहीं और हम सब खुश रहेंगे। नहीं बेटा, नगीन हमारे घर नहीं रुक सकती और आइंदा ये बात नहीं कीजिएगा आप। अगर आपने रुकना है तो रुक जाइए, कल आ जाऊंगा मैं लेने आपको। अल्लाह हाफिज। लाओ बेटा, मैं पैक कर देती आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगा। हूँ। क्या हो गया है? किस लहजे में मुझसे बात कर रहे हो? इस तरह नाराज होकर जाओगे तो मेरा दिल धड़कता रहेगा। आपने मुझे मजबूर किया इस तरह का लहजा अपनाने के। जाने से पहले अगर आप मेरी बात पक्की कर देती तो मैं यहां से यूं नाराज होकर नहीं जाता। मैंने जो किया ठीक किया। वो लड़की तुम्हारे लायक नहीं थी। दिमाग खराब करके रख दिया उस लड़की ने तुम्हारा। किस किस्म की मां है? आपको मेरा दुख, मेरी तकलीफ, मेरी अजियत क्यों नहीं नजर आती? नकीन से मैं मोहब्बत करता हूं और अगर आपकी वजह से वो मुझे नहीं मिली तो मैं जिंदगी भर आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। क्या कह रहे हो तुम? होश में तो हो तुम? अपनी माँ को शक्ल नहीं दिखाओगे जिसने तुम्हें इस काबिल किया? ये कुछ सेविंग मैंने जमा की थी, सारा की शादी में आपके काम आएगी। अमर बेटा, मुझे वहां जाके फोन जरूर करना, अपनी खैरियत जरूर बताना बेटा। रोज फोन नहीं कर सकता, महीने में एक बार अपनी खैरियत बता दूंगा आपको। पैसे भी भिजवा दीजिए। अमर, अमर, अमर मेरी बात तो सुनो बेटा। मामू, आप मुझसे नाराज हैं? तुम क्यों आई हो यहाँ? चाय लाई थी आपके लिए। कोई जरूरत नहीं है, मैंने बहू को कह दिया है आइंदा मेरी चाय वो बना के लाया करेगी। लेकिन मामू, आपको तो सिर्फ मेरे हाथ की बनी हुई चाय पसंद है। बहस मत करो, चली जाओ अपने कमरे में। मामू प्लीज मुझे माफ कर दें। मैं जानती हूँ मैंने गलती की है, मैं सबकी नाराजगी बर्दाश्त कर सकती हूँ लेकिन आपकी नहीं। प्लीज मुझे माफ कर दें। लेकिन मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसी हरकत करोगी। बेटियों की इज्जत और आबरू शीशे की तरह शफाफ होती है, अगर उन पे जरा सी गंदगी की छींट पड़ जाए तो घर वाले किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। मेरे मना करने के बावजूद तुम मुझसे मिली क्यों? जवाब दो। मामू वो जा रहा था, उससे सिर्फ आखिरी बार मिलने गई थी। मैं जानती हूँ मुझे नहीं जाना चाहिए था, मुझे आपकी इजाजत लेकर जाना चाहिए था। और मैं तुम्हें इजाजत दे देता, हरगिज नहीं। मैंने तो तुम्हें उससे फोन पर भी बात करने से मना किया था। बेटे ये मोहब्बत कुछ नहीं होती। आजकल के दौर में कोई शख्स एतबार के लायक नहीं है। उसे अगर तुम्हारी फिक्र होती
तो अपनी मां को राजी करके हमारे पास भेजता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। मामू, मुझे उस पर एतबार है। दुनिया का हर शख्स झूठा नहीं होता, और ये बात आपने मुझे समझाई है। तुम बहुत भोली और बेवकूफ हो। तुम्हें लोगों को परखना नहीं आता। बेटे, मुझे पसंद की शादी पे कोई एतराज नहीं है, ये हर इंसान का शरई हक है। नाज़ो ने भी तो अपनी मर्जी और अपनी पसंद से जुनैद से शादी की थी, और मैंने उस रिश्ते को दिली तौर पे कबूल किया था। पहली मुलाकात में ही मैंने अंदाजा लगा लिया था कि जुनैद एक अच्छा और शरीफ इंसान है, लेकिन ये लड़का एतबार के लायक नहीं है। नहीं मामू, वो बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप एक बार उससे फोन पर बात कर लें, आपको खुद ही यकीन आ जाएगा। नगीन, तुम चाहती क्या हो? मामू, मैं उसका इंतजार करना चाहती हूँ। सिर्फ 2 साल की तो बात है, वो वापस आ जाएगा, वापस आकर अपनी अम्मी को मना लेगा। बेटे, जो जाने से पहले कुछ नहीं कर सका, वापस आने के बाद क्या करेगा? मैंने पहले भी कहा था और अब भी कहूंगा, मुझे जब जहां जो रिश्ता तुम्हारे लिए मुनासिब लगा, मैं तुम्हारी बात पक्की कर दूंगा। और बेहतर है कि अपने दिलो दिमाग से इस लड़के का ख्याल निकाल दो, बस। मामू, मामू मेरी बात तो सुने। किसी ने सही कहा है कि मोहब्बत हमेशा गलत जगह और गलत वक्त पर होती है। तो मैं आपको गलत वक्त पे मिली। मुझसे मोहब्बत करके आप पछता रहे हैं। नगीन, तुम तो नाराज हो गई। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मैं तो बस यूं ही कह रहा था। तुम्हारी नाराजगी तो मैं एक लम्हा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। पहले की बात और थी, अब तो मैं वैसे ही बहुत दूर हूँ। इस बात का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, और कि किसी दिन मैंने सचमुच में नाराज होकर अपना फोन बंद कर दिया तो मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। वाकई? आजमा कर देख लो। तुम्हें अब भी मुझ पर भरोसा नहीं है ना? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये 2 साल कैसे गुजरेंगे। नगीन, ये बहुत मुश्किल वक्त है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी मोहब्बत के खातिर बहादुरी से सब कुछ बर्दाश्त करना होगा। और वैसे भी तुमने मुझसे वादा किया है, प्लीज। याद है। सुहाना के पेट में तो कोई बात नहीं ठहरती। नगीन वाली बात पूरे खानदान में फैला चुकी है। एक तो आपकी इस भांजी की वजह से कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रह गई। मैं मानता हूं कि उससे गलती हुई है, लेकिन इसका यह मतलब हरगिज नहीं कि जिंदगी भर उसे इस गलती के ताने दिए जाए। उसे सजा भी मिल चुकी है, घर से निकलना बंद हो चुका है उसका। अब तुम तो इस तरह ताने मत दो। सिर्फ आपकी वजह से बर्दाश्त कर रही हूँ उसे। अगर मेरी अपनी बेटी भी होती ना, यही बर्ताव करती मैं उसके साथ। बस बस, उसे अगर अपनी औलाद समझती तो कभी इस तरह का बर्ताव उससे न करती। ये गलतियां इंसान से हो जाती हैं। नगीन भी इंसान है, एक जीती जागती इंसान। बचपन से मोहब्बत और तवज्जो के लिए तरसती रही है। एहसास कमतरी में मुब्तला इंसान इस तरह की हिमाकत कर बैठता है। तुम अगर जरा सी भी उस पर तवज्जो देती तो वो कभी ऐसी हिमाकत न करती। लो, अब इस बात का इल्जाम भी आप मुझे देंगे? सारी जिंदगी उसे मैंने पाला पोसा बड़ा किया, और आज ये ताना दे रहे हैं आप मुझे? ठीक ही तो कहते हैं लोग, पराई औलाद हमेशा पराई रहती है। भाई ने हमेशा आपको बाप समझा है, ससुर ने। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भाई को मनाएं शादी के लिए। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन कोई लड़की भी तो नजर में होनी चाहिए ना। अंकल, लड़की मैंने पसंद कर ली है। मेरी नंद है फारिया। मैं चाहती हूँ जुनैद भाई और फारिया की शादी हो जाए। मैं यहाँ से गुजर रही थी, सोचा हादी से मिल लूं। अब कैसी है तबीयत उसकी? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक है। कल से तो स्कूल जाना शुरू कर देगा। अच्छा, कहाँ है वो? जरा बुला दे।
वो अभी खाना खाकर सोया है बेटा। चलो इस बहाने तुमने हमारे गरीब खाने का चक्कर लगाना तो शुरू किया। आंटी जुनैद भाई के साथ प्लान बनाया था आने का, मगर आना ही नहीं हुआ। अब हादी के बहाने आती जाती रहना। हादी के बहाने क्यों? इसका अपना घर है, जब जी चाहे आ सकती है। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। हादी के नाते तो आप लोगों से खास रिश्ता है। आप लोगों को अपना समझ के ही आज अहम मसले पे बात करने आई हूँ। मसला सब ठीक तो है ना? जी अंकल, सब ठीक है। मैं बस ये चाहती हूँ कि जुनैद भाई की जल्द अज जल्द शादी हो जाए। नाज़नीन भाभी के जाने के बाद तो वो घर बिल्कुल वीरान हो गया है। मेरा तो एक पल भी दिल नहीं लगता। जाहिर बात है, जिस घर में औरत ना हो वो घर घर कहाँ होता है। बेटे, शादी इंसान का ज़ाती फैसला होता है। मेरा ख्याल है कि ये हमें जुनैद पर ही छोड़ देना चाहिए। आज अगर हमारे वालिदैन हयात होते तो वो भाई को जरूर मनाते। अब तो आप लोग ही हमारे बड़े हैं। भाई ने हमेशा आपको बाप समझा है, ससुर नहीं। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भाई को मनाएं शादी के लिए। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन कोई लड़की भी तो नजर में होनी चाहिए ना। अंकल, लड़की मैंने पसंद कर ली है। मेरी नंद है फारिया। मैं चाहती हूँ जुनैद भाई और फारिया की शादी हो जाए। मैं जरा नगीन को कहती हूँ हादी को उठा ले, मैं उसे साथ ही ले जाऊंगी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई। हेलो हादी, हाउ आर यू? बेटा सलाम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वो भाभी और मैं डिनर पर जा रहे थे तो इन्होंने कहा कि हादी को भी साथ ले चलते हैं। सिर्फ हादी नहीं भाई, आप भी चल रहे हैं। नहीं समरा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं भी थका हारा आया हूँ। हादी को ले जाओ। बाबा मैं अकेला नहीं जा रहा, आप भी साथ चलें। अरे आप अकेले कहाँ जा रहे हैं? हम हैं ना आपके साथ। चलो तैयार हो जाओ, बल्कि आज मैं आपको तैयार कराती हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलें भाई, आप भी तैयार हो जाएं। वो सब क्या है? क्या मतलब क्या है? आप दोनों इतने दिनों से कहीं गए नहीं, तो मैंने सोचा आज सब साथ ही डिनर कर लेते हैं। हादी का दिल भी बहल जाएगा और आप दोनों को भी एक दूसरे को समझने का मौका मिल जाएगा। समरा प्लीज, जब मैं कह चुका हूं कि मुझे शादी नहीं करनी तो क्यों पीछे पड़ी हो? क्यों? भाभी आप प्लीज मेरी हेल्प कराएंगी हादी का कोई ड्रेस सिलेक्ट करने में? श्योर, मैं आती हूँ। ओके। तुम क्यों अपना जी हल्कान कर रही हो? जुनैद फारिया से शादी करे या किसी और से, मैं और तुम कौन होते हैं इतराज करने वाले? हमारा ताल्लुक अब सिर्फ हादी से है। जुनैद और समरा के फैसलों से हमें क्या लेना देना? मेरा तो बस हादी की वजह से दिल दुख रहा है। मरहूम बेटी की इकलौती निशानी है और फिर फारिया इतनी फैशन ज़दा और लापरवाह सी लड़की है। क्या ख्याल रखेगी उसका? उसे तो अपने ही नाज नखरों से फुर्सत नहीं है। घर और बच्चे को क्या देखेगी वो? तुम्हें किसने कह दिया कि वो लापरवाह है? और लापरवाह ही रहेगी। नाज़नीन ने खुद बातों बातों में उसकी लापरवाही का मुझसे जिक्र किया था। इसी वजह से तो उसकी 2 मंगियां भी टूट चुकी हैं। आपको शायद याद नहीं, मुझे अच्छी तरह याद है। मैं नहीं करूंगा उससे बात, और नहीं मुझे करनी चाहिए। ठीक है, अगर आप बात नहीं कर सकते तो मैं खुद बात करूंगी। जुनैद के लिए एक सीधी सादी अल्लाह मियां की गाय तलाश करूंगी, जो घर का भी ख्याल रखे और हादी को माँ जैसा प्यार दे सके। सीधी सादी लड़की मिलेगी कहाँ? मुमानी जान, दोपहर के खाने में क्या बनाऊं? बच्ची कुछ पूछ रही है तुमसे। हाँ, तुम मटर पुलाव और मुर्गी का कौरमा बना लेना, साथ में थोड़ा सलाद और रायता भी रख लो। जी अच्छा, और कुछ? बस ठीक है, तुम जाओ। क्या हुआ भाई, किस सोच में पड़ गई? अरे एक बात तो बताइए, ये नगीन कैसी रहेगी जुनैद के लिए? क्या? देखो, शादी तो उसने एक ना एक दिन करनी है ना। तुमसे अच्छी लड़की उसे मिल ही नहीं सकती। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे जुनैद कभी भी अपने माजी से बाहर नहीं निकलेंगे। तुम्हें उनका दिल जीतने की पूरी कोशिश करनी होगी। देखो, तुम्हारे भाई की यही ख्वाहिश है कि तुम्हारी और जुनैद की शादी हो जाए। भाभी, भाई को तो आप रहने ही दें।
वो तो मुझे जल्द से जल्द अपने सर से उतार कर फेंकना चाहते हैं। नगीन और जुनेद? नहीं 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 नहीं, नहीं। मेरा दिल नहीं मान रहा। नगीन अभी बच्ची है। दोनों के मिजाजों में, उम्रों में कितना फर्क है। मर्द की उम्र कौन देखता है? और फिर 12-15 साल के फर्क से कुछ नहीं होता। मैं भी तो आपसे 15 साल छोटी थी। देखो, जुनेद अलग मिजाज का इंसान है और फिर दोनों में भाई बहनों जैसा ताल्लुक है। दोनों में से कोई राजी नहीं होगा। कैसे राजी नहीं होंगे? जुनेद के लिए निकी जैसी सीधी सादी लड़की ही ठीक रहेगी। वैसे भी मुझे पराई लड़कियों पर कोई भरोसा नहीं। चलो, इसी बहाने तुमने नगीन को अपना तो माना। आखिर तुम मान ही गई कि वो भरोसे के लायक है। बस आप तो शुरू हो जाएं अपने तान तिश्ते। कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। ठीक है तो कह रहा हूं, आज अपने मतलब के लिए तुम्हें उस अल्लाह मियां की गाय में खूबियां ही खूबियां नजर आ रही हैं। वाह वाह फाखर अमीर, तुम्हारा भी जवाब नहीं है। आपने तो बस कसम खा रखी है कि मेरी हर बात में मुखालफत करेंगी। मैं जो बात करती हूँ बहुत सोच समझ के करती हूँ। और फिर नगीन के अलावा हादी को माँ का प्यार कोई और औरत नहीं दे सकती। बहुत अफसोस हो रहा है मुझे। तुम खुद गर्ज होकर सिर्फ अपने नवासे का भला सोच रही हो। उस नगीन बेचारी का भी तो सोचो। आप उस नगीन को बेचारी क्यों कह रहे हैं? अरे जुनेद जैसा लड़का तो उसे ढूंढने से नहीं मिलेगा। और फिर वो उस महल नुमा घर में ब्याह कर जाएगी तो सारी जिंदगी हमारी आसानमंद रहेगी, दुआएं अलग देगी। मैं कह रही हूँ आपसे कि जल्द अज जल्द उसकी शादी कर दें, यही अच्छा है। इससे पहले कि समरा उस फारिया के लिए राजी कर ले, आप फौरन जाकर जुनेद से बात करें। नहीं, पहले नगीन से तो पूछ ले, उसकी क्या राय है। अरे नगीन की राय लेने की क्या जरूरत है? भला उसे क्या एतराज हो सकता है? आप पहले जुनेद को तो राजी करें। तुमने तो अजीब शशोपंज में डाल दिया मुझे। क्या अब अपने मुंह से ये बात कहता हुआ अच्छा लगूंगा मैं? ठीक है, अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं है बात करने की, मैं खुद जाकर उससे बात करती हूँ। अरे सुनो, या अल्लाह, इस औरत को अकल दे। कॉफी लाई हूँ आपके लिए। आपने क्यों जहमत की? आप रुखसाना से कह देती, वो ला देती। मुझे घर के काम करना बहुत पसंद है और वैसे भी मैंने सुना है कि आपको मुलाजिमों के हाथों की बनी कॉफी पसंद नहीं है। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। तो फिर आपने ये कॉफी क्यों टेबल पे रख दी? मुझे कॉफी पी के बताएंगे नहीं कि कैसी बनी है? आपको पता है कि मैं कुकिंग भी बहुत अच्छी कर लेती हूँ। भाभी बता रही थी कि आपको इटालियन और चाइनीज बहुत पसंद है। मैं सोच रही हूँ कल ना मैं आपको अपने हाथ का बना इटालियन खाना खिलाऊंगी। आफ्टर ऑल मैंने जो कुकिंग क्लासेस ली थी उसका कोई तो फायदा हो, है ना? जी। वैसे आपकी और मेरी पसंद बहुत मिलती जुलती है। लेकिन आप बोलते बहुत कम है। नहीं, ऐसी तो बात नहीं। सर, आपकी मदर इन लॉ आपसे मिलने आई हैं। अच्छा, उनको अंदर भेजना ना प्लीज। जी, मैं उन्हें लेकर आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल प्लीज ठीक। बैठे। कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं। बस बिल्कुल ठीक। बस तुम्हारा ख्याल आया तो सोचा घर जाने के बजाय तुमसे दफ्तर ही में आके मिल लूं। और तुमने दफ्तर को तो बिल्कुल घर बना रखा है। सारा दिन काम काम और काम। आंटी क्या करूँ, जब पोजीशन हाई होती है ना तो जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। आंटी, आपने मुझसे कहा होता मैं आपसे मिलने आ जाता।
मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करने आई हूँ, बल्कि यूं समझ लो कि तुम्हारे पास एक इल्तिजा लेकर आई हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम मेरी बात नहीं टालोगे। ऐसी क्या बात है आंटी, हुक्म कीजिए। तुम्हारे घर की बेरौनकी देखकर बहुत दिल दुखता है। नाज़नीन के यूं चले जाने से उसकी जुदाई का गम मैं समझ सकती हूँ, मगर बेटा वक्त के साथ साथ तुम्हें भी तो आगे बढ़ना है। खैर से 3 महीने गुजर चुके हैं, तुम अब संजीदगी से घर बसाने के बारे में सोचो। आंटी आप ये बात कहने के लिए आई? मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी लड़की ढूंढी है, बल्कि हादी के लिए वो एक अच्छी माँ साबित होगी। आपने लड़की ढूंढी? आपसे ये सब करने को किसने कहा है? लो, मैं नहीं सोचूंगी तुम्हारे बारे में तो कौन सोचेगा? तुम्हें बेटा सिर्फ दामाद नहीं बल्कि बेटों की तरह समझा है। तुम्हारे साथ साथ मुझे हादी की भी बहुत फिक्र रहती है, और फिर जो लड़की मैंने तुम्हारे लिए देखी है उसके अलावा हादी को माँ का प्यार दुनिया की कोई औरत नहीं दे सकती। किसके बारे में बात कर रही हैं? नगीन की। क्या? मैं चाहती हूँ कि तुम नगीन से शादी कर लो। ये सुनकर तुम्हें हैरत तो होगी, मगर वक्त का तकाजा यही है। और फिर नगीन देखी भाली है, हादी को माँ का प्यार भी देगी, साथ साथ तुम्हारा घर भी संभाल लेगी। नहीं आंटी, मैं हादी के लिए नगीन की जिंदगी के साथ नहीं खेल सकता। इतना खुद गर्ज नहीं हूं कि मैं अपने बेटे के लिए। लो, इसमें खुद गर्जी वाली कौन सी बात है? तुम ठंडे दिलो दिमाग से सोच लो। पहाड़ जैसी जिंदगी तुम्हारे सामने है। अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तो वो भी तुम्हें यही मशवरा देती। मैंने शादी से इनकार कब किया है? सही वक्त आएगा इसके बारे में सोच लूंगा, मगर प्लीज अभी। ठीक है, तो तुम्हें जितना वक्त चाहिए तुम सोच लो। नगीन के बारे में ऐसा सोचने का सवाल ही नहीं पैदा होता। हम दोनों की उम्रों में फर्क है, हम दोनों के मिजाजों में फर्क है, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने हमेशा उसे नाज़नीन की छोटी बहन की तरह समझा है। इस मौजू पे आइंदा बात नहीं होगी आंटी। कामयाब शादी के लिए मिजाजों का मिलना इतना जरूरी नहीं है, और फिर तुम्हें एक ऐसी लड़की का इंतखाब करना होगा जो हादी को अपनी औलाद समझकर पाले। ये काम सिर्फ नगीन कर सकती है। वो प्यार, वो तवज्जो कोई दूसरी औरत नहीं दे पाएगी। आंटी प्लीज, इस शादी के बारे में आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। नगीन के बारे में मैं ऐसा सोच ही नहीं सकता। ये मेरा आखिरी फैसला है। ठीक है, मेरा काम था तुम्हें समझाना। आंटी प्लीज, प्लीज आंटी, आप नाराज तो ना हो। मैं नाराज बिल्कुल नहीं हूं, तुम अपना ख्याल रखना। और देखो, एक दफा फिर ठंडे दिलो दिमाग से सोचना। अगर अपनी खातिर ना भी सही तो हादी की खातिर। खुदा हाफिज। वावेला मचाने की क्या जरूरत है? और जुनैद क्या सोचता होगा? मुझे पहले ही अंदाजा था कि वो नगीन के लिए कभी नहीं मानेगा। आप अपनी अम्मी से नाराजगी खत्म कर दें। वो जैसी भी हैं आपकी माँ है। इस तरह से उन्हें नजरअंदाज करके आप उन्हें तकलीफ पहुंचा रहे हैं। और जो उन्होंने मुझे तकलीफें पहुंचाई हैं उसका क्या? अहमद, वो माँ है आपकी, उन्हें आपकी जिंदगी के फैसले करने का पूरा इख्तियार है। मैं इस किस्म की फजूल बातों को नहीं मानता हूं। नहीं, माँ बाप का काम अपनी औलाद को पाल पोस कर किसी लायक बनाना होता है। उनकी जिंदगियों से खेलने का उन्हें कोई हक नहीं, समझी तुम? मैं अपनी माँ को ये इख्तियार नहीं दे सकता। हाँ, लेकिन उन्हें इस बार मेरी बात माननी पड़ेगी। अच्छा अहमद, बस गुस्सा खत्म करते हैं, अभी कोई और बात कर लेते हैं। तो कोई और बात करूं। बात यह है मिस नगीन कि मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूं और इस वक्त आपकी तस्वीरें देख रहा हूं, क्योंकि आपकी तस्वीरों को देखकर मैं अपना दिल बहला लेता हूं। कौन सी तस्वीरें? जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब मैंने अपने मोबाइल से तुम्हारी कुछ पिक्चर्स ले ली। तुम उस दिन बहुत खूबसूरत लग रही थी, मैं तो तुम्हें देखता ही रह गया। अच्छा, मुझे ये बताओगी कि तुम मुझे कितना मिस कर रही हो? जितना मिस मुझे आप कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा। वाकई? जी। वैसे एक बात,
तुम जो लड़की हो ना, मोहब्बत का इजहार करने में बड़ी कंजूसी दिखाती हो। नगीन, मैं तुम्हारी दिल की हर बात जानना चाहता हूँ। मसलन कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो, मेरे बारे में क्या सोचती हो, मुझे मिस करती हो, ये सब कुछ। जज्बात का इजहार लफ्जों से करना जरूरी तो नहीं होता। जरूरी होता है, खास तौर पे मुझ जैसे इंसान के लिए जो 7 समंदर पार बैठा। और वैसे भी मुझे ये खामोशी वाली जबान कभी समझ नहीं आई। अगर जज्बात का इजहार लफ्जों से करना जरूरी है तो हमें मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, इतनी कि जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मेरी जिंदगी में आपका एक खास मुकाम है और ये मुकाम हमेशा आपका ही रहेगा। आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। खुदा हाफिज़। तुम्हें वहां जाने की जरूरत क्या थी? तो आप क्या चाहते हैं, मैं अपनी आंखों के सामने उस फारिया को जुनैद की दुल्हन बनता देखूं? इतना हौसला नहीं है मुझ में। अरे वो लड़की तो जुनैद की घर की मालकिन बनने के ख्वाब देख रही है। बड़ी खतरनाक होती हैं ऐसी लड़कियां। पता नहीं हादी के साथ कैसा सुलूक करे। एक ही तो नवासा है हमारा। वावेला मचाने की क्या जरूरत है? और जुनैद क्या सोचता होगा? मुझे पहले ही अंदाजा था कि वो नगीन के लिए कभी नहीं मानेगा। कैसे राजी नहीं होगा? मैं कर लूंगी उसे राजी। आपको फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। तुम बिला वजह अपना वक्त बर्बाद कर रही हो। न जुनैद ही इस रिश्ते के लिए राजी होगा और न ही नगीन। जुनैद को राजी करना मेरा काम है। और रही बात नगीन की, तो उसकी राय लेने की हमें कोई जरूरत नहीं है। घर बैठे बैठे उसके बाल सफेद हो जाएंगे। जुनैद जैसा लड़का ढूंढे से नहीं मिलेगा। वैसे भी कौन सी लाइन लगी हुई है रिश्तों की उसके? उसे तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। अपने हीरे जैसे दामाद से ब्याह रही हूं उसे। ऐश करेगी उसके घर में। तुम्हारे साथ बहस करना फजूल है। तो मत करें बहस, किताब पढ़ें अपनी। ये मामला बस अब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। क्या बात है, आज इतना एहतमाम क्यों? जी, फारिया ने सब कुछ अपने हाथों से बनाया है। सबकी क्या जरूरत थी? उससे क्यों बनवाया ये? क्यों ना बनाए, वो अपनी खुशी से कर रही है। मेहमान तो नहीं है ना वो। फारिया, आप भी जाओ, खाना ठंडा हो रहा है। ये रहा गर्मा गर्म मशरूम सूप। लेकिन ये क्या, आप लोगों ने तो खाना ऑलरेडी खाना शुरू कर दिया है। पहले सूप पीना था ना। हाँ भाई, सूप ट्राई करें, फारिया बहुत अच्छा बनाती है। हादी, आप भी लो। मुझे सूप नहीं पीना और मुझे भूख भी नहीं है। बाबा, हम लोग खाने के बाद आइसक्रीम खाने चले? हाँ चलेंगे जरूर। भाई, खाने के बाद हादी और फारिया दोनों को आइसक्रीम खिलाने ले चलिएगा। फारिया, तुम बैठो ना। नहीं, मैं एक चीज भूल गई हूँ, अभी लेकर आती हूँ। ये सब क्या हो रहा है? मैं जब तुम्हें अपना फैसला सुना चुका हूं तो ये क्यों कर रही हो? आहिस्ता बोले, वो यहीं खड़ी है, सुन लेगी। अच्छा है वो सुन ले, उसे भी पता चले कि तुम मेरी शादी जबरदस्ती उससे करवाना चाह रही हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा, आपको फारिया से शादी करने में एतराज क्या है? बेटा तुम जाओ यहां से। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम मुझ पे अपना फैसला क्यों थोप रही हो। जब मैं फारिया से शादी नहीं करना चाहता हूं तो नहीं करना चाहता।